जी, संक्षेप में परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर पीके सागर, भीम आर्मी प्रदेश प्रमुख महासचिव उत्तर प्रदेश। भीम आर्मी का उद्देश्य रहा है, काफी फायर ब्रिगेड आपके नेता हैं, काफी तेज हैं। चंद्रशेखर जी की बात कर लें तो आपका 2022 के चुनाव के लिए क्या आपकी पार्टी की रणनीति है? देखिए, हम लोग अपने कार्यों को लेके और समाज के बीच में जाना स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा जैसे आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी जो है आज़ाद समाज पार्टी बनाई है, उसमें हमारा चुनाव चिन्ह आ गया है चुनाव आयोग की तरफ से, केतली चुनाव चिन्ह है। और जो हम लोगों का कार्य है बीते 4-5 सालों का, वो समाज जान रहा है। दलित समाज और ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज, माइनॉरिटी समाज, जैसे सीए का मामला हो या आरक्षण का मामला हो, या फिर जब हम लोगों दलितों पे अत्याचार उत्पीड़न हुआ हो, बहनों के साथ बलात्कार से लेकर हत्याएं देख रहे हैं बड़े संख्या में है, उसमें भीम आर्मी जो भी अपना कार्य की है न्याय दिलाने का, उसको लेके सारे लोगों के बीच में जा रही है। कैंपेन स्टार्ट हो गया और कल का गाइडलाइन जारी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से कि हम लोग कोरोना को देखते हुए, कोरोना के नियमों का पालन करते हुए लोगों के बीच में कैंपेन करना स्टार्ट कर दिए हैं। क्या लगता है जिस तरह की बातें निकल के आती हैं कि जो निचले तबके के लोग हैं और उनके शोषण की बात की जाती है, आजादी के 75 साल के बाद इनका शोषण होता रहा है, रीजन क्या रहा है? रीजन देखिए, मानववादी सरकार है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, उनका डसना काम है और वो लोग उन्हीं पे अत्याचार कर सकते हैं जो लोग दबे कुचले गरीब निहायती हैं, जो अपना नाम सही से नहीं बता पा सकते हैं, आपके सामने आके बोल नहीं सकते हैं, उन्हीं लोगों के बहन बेटियों के साथ ये लोग छेड़खानी करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। और जब तक हमारे बिल्कुल नहीं सुधरी हुई है, जब तक हमारे भारत में पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं होगा, आर्थिक रूप से गरीब लोगों को ऊपर आने का मौका नहीं मिलेगा, उनको आरक्षण और रोजगार का मुहैया नहीं कराएगी सरकार, तब तक ये उत्पीड़न चलता रहेगा। सरकार तो मानती है कि जो लोग हम गरीब हैं, जो तबके के लोग हैं, उनको राशन, चावल, गेहूं, आटा, चना, नमक बांट ही रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, अब क्या चाहिए? आप ये बताइए, उनको रोजगार चाहिए, कब तक आप देते रहेंगे? गरीब को गरीब बनाना चाहती है सरकार? अरे उनको रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, उनको संसाधन मुहैया कराइए, उनके बच्चों को स्कूलों में पढ़ने का प्राइवेट जो सेक्टर चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए, उसमें जो सरकारी का नियम है वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में किया जाए, ताकि एक गरीब का बच्चा भी जाके सेंट जोवियत जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ सके। और जब तक आप एजुकेटेड नहीं होंगे, जब तक आप पढ़े लिखेंगे नहीं, तब तक आप अपने हक अधिकार की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। मैं भी इसी ग्राम सभा का पढ़ा लिखा बच्चा हूँ, इसी ग्राम सभा से मैं निकल के और आज प्रदेश में हूँ, और अगर मेरे पास एजुकेशन नहीं होता तो आप हमारी बाइट नहीं ले रहे होते हैं आज। और ये मेरा संदेश भी है प्रत्येक ग्रामवासियों को कि आप लोग अपने छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे जोर दीजिए, ताकि वो अपने हक अधिकार के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। इस बार आपकी पार्टी किसके साथ जा रही है? मेरी पार्टी अभी तक कोई गठबंधन नहीं हुआ है, और जैसा भी सूचना होगा पार्टी का उस सिस्टम से काम किया जाएगा। और अभी तो फिलहाल हम लोग सिंगल ही चुनाव लड़ेंगे पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा सीटों पे। आजाद पार्टी के निर्माण से पहले अगर बात करें, बीएसपी पार्टी की बात कर लें, मायावती जी ने कहा है कि हमने समाज को बहुत ही परिवर्तन की तरफ मोड़ दिया है, उसके बावजूद आप आजाद पार्टी का गठन करके आप किस तरह से ले जाना चाहते हैं? अब ये बताइए, हमारी लड़ाई थी मान्यवर साहब के मिशन के लोग हैं, 1585 की लड़ाई थी, और जब हमारा यहाँ 15 और 85 की लड़ाई हो रही है, हमारा शोषण 15 के लोग कर रहे हैं, और वही लोग यहाँ से टिकट दे देने पे वो लोग विधानसभा में जाएंगे, क्या हमारी आवाज़ उठाएंगे? क्या 85% का आवाज़ उठाते हैं? यहाँ का बीता हुआ विधायक उमेश चंद पांडे, आप बताइए कितने गरीब लोगों का आवाज़ उठाया है, क्या क्या यहाँ दिलाया है? तो कैसे बात करते हैं आप बीएसपी का? बीएसपी अपने मुख्य मुद्दा से भटक चुकी है, 15 और 85 के नारे भूल गई है। वो बहुजन समाज का नारा था जो मान्यवर साहब नहीं दिए थे, तथागत गौतम बुद्ध दिए थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उन्होंने एक ही झटके में सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय कर दिया। इस पे कैसे, कहाँ बहुजन समाज का जो है उद्धार हो रहा है? अभी तक आप देख लीजिए, जितना भी हत्याएं, उत्पीड़न, बलात्कार, जितने भी चीज़ें हुई है, उसमें एक बार भी बीएसपी के लोग रोड पे आए हों? मान्यवर साहब तो रोड पे थे, मान्यवर साहब बोल के गए थे कि अगर आप संसद में नहीं हो तो संसद आवारा हो जाएगा, अगर उसको आवारा नहीं होना देना चाहते हो तो अपनी जो है मजबूती से अपना जो है अधिकार लेने के लिए अपनी संख्या को रोड पे कायम करना पड़ेगा, जो भीम आर्मी आज भी रोड पे कायम है। क्या लगता है कि जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं आप, तो बहुजन समाज पार्टी में भी SC/ST का शोषण होता रहा है? देखिए, ये जो सवाल जो आप कर रहे हैं, ये बहुजन समाज में जाके करिए, जहाँ पे उन लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उन लोगों के बहन बेटियों का अस्मिता लूटी जा रही है, उसके बाद भी मुकदमा नहीं होता है, उसके बाद भी FIR नहीं, गिरफ्तारी नहीं होती है, उनसे पूछिए, ना कि हम बताएंगे। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि सब कुछ सिस्टम सही हो चुका है, अपराधी
प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं और हर वर्ग खुशहाल है। ये आप समझ सकते हैं कि सबसे झूठा सरकार और सबसे जुमलेबाजी सरकार कोई है तो बीजेपी है। क्या आपके अकाउंट में 15 लाख आया? क्या आपको नौकरी मिली? क्या ये लोग भूल गए हैं? आए चुनाव पे गांव में, जो मजदूर, जो गरीब तबके के लोग, अभी कोरोना फिर आ गया, एंट्री मार रहा है, चुनाव आते ही कोरोना आ गया। इसके पहले जो गरीब वहाँ से पैदल आया है, जो दूसरे प्रदेशों से दर दर की ठोकरें खाते आया है, कुछ लोग तो रास्ते में ही मर गए, क्या उन लोगों के पास जवाब है? क्या सब कुछ ठीक है? क्या रोजगार है लोगों के पास? सारे लोग तो घर चले आए हैं। तो क्या लगता है इस बार का चुनाव किस पे लड़ा जाएगा? इस बार का चुनाव देखिए, किसानों का मुद्दा बड़े पैमाने पे है, बेरोजगारी मुद्दा बड़े पैमाने पे है, हत्या बलात्कार में पूरे विश्व में प्रदेश नंबर 1 पे जा रहा है। ये सारे मुद्दे लेके हम लोग बीच में जाएंगे और इसी मुद्दों पे चुनाव होगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।